बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर एमपी में भी अब सियासी घमासान मच गया है। कंगना के सियासी अंगना से पहले विवादों में कमी नहीं थी, लेकिन बीते एक सप्ताह में कंगना के एक के बाद एक ज्ञान से बवाल मच गया। कंगना ने पहले तो 1947 में मिली आजादी को झूठी आजादी बता दिया, साथ ही बताया कि असली आजादी तो 2014 में मिली। उधर कंगना ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाने वाले महात्मा गांधी को लेकर सवाल उठा दिए। एक के बाद एक कंगना के इस ज्ञान पर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पद्मश्री अवार्ड वापस लेने तक की मांग कर दी। पूरे मामले पर देश सहित मध्य प्रदेश में घमासान मचा है। आज कांग्रेस ने कंगना रनौत के पुतले जलाए तो एक वरिष्ठ प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। तो क्या है कंगना के इस पूरे जो बयान है उसके पीछे की सियासी बात और सियासी सोच, इसी पर करने जा रहे हैं आज आपकी बात। तो कंगना के बयानों को लेकर देश के बाद अब मध्य प्रदेश में घमासान है। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि के मिश्रा ने क्या कहा। जाहिर सी बात है कि उनके बयान से भी विवाद छिड़ गया है और कैसे इसे बीजेपी अब अभिव्यक्ति बता रही है, बातचीत की, स्वतंत्रता की बात कर रही है। सुनिए जरा दोनों ही बयान। आज़ादी के आंदोलन में जिन सेनानियों ने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपने बलिदान से 100 सालों तक आज़ादी के संघर्ष को जिंदा रखा और आखिरकार देश को आज़ाद कराया, उनका अपमान है। वे अब महात्मा गांधी पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुकी हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि उन्हें जो सम्मान भीख में मिला है वे उस सम्मान की गरिमा को खंडित ना होने दें, क्योंकि देश अधिक समय तक अपना अपमान नहीं सह पाएगा। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि हमारी आज़ादी को लज्जित करने वाली इस भद्दी महिला के अवार्ड को छीने जो त्रुटिवश उन्होंने उन्हें दे दिया है। देखिए, 2-3 विषय हैं। पहला विषय तो ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। कंगना रनौत जी इस देश की नागरिक है और उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, उनके सत्य तथ्य उनके पास होंगे और पब्लिक डोमेन में जो उन्होंने कहा उस पर लोग तय भी करेंगे क्या करना है। पर यह भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचनिष्ठाओं में गांधी जी और गांधी जी के सिद्धांत सम्मिलित हैं और गांधी जी के प्रति जिस प्रकार का मान सम्मान समर्पण प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की, मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी और अन्य राजनीतिक दल की होगी। तो ये कंगना जी का निजी बयान है जिससे भारतीय जनता पार्टी का कोई अप्रत्यक्ष अब तक संबंध नहीं है। जहाँ तक पद्मश्री का विषय है तो कांग्रेस पार्टी अपनी मांग करे, उचित फोरम पर अपनी मांग करे और फिर उस पर जो उचित फोरम होगा विचार करेंगे क्या करना। सर, कांग्रेस सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है इस बयान को लेकर, बीजेपी भी उतरेगी क्या? देखिए, कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के नाते इस बात का पूरा अधिकार है कि उनको किस बात पर प्रदर्शन करना, किस पर प्रदर्शन नहीं करना। और कांग्रेस तो वैसे ही सड़कों पर है, बचा क्या है कांग्रेस के पास। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। जल्दी से आपको सवाल दिखा देते हैं, फिर डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे सवाल हैं, कंगना की जुबानी क्या बदल जाएगी देश की आजादी की कहानी? 1947 में मिली थी भीख, कंगना क्यों दे रही है हमें सीख? बापू और देश का अपमान, पद्मश्री वापस लेने की क्यों उठी मांग? सियासी अंगना में कंगना, एमपी में मचा हंगामा। जी हां, क्यों मचा है मध्य प्रदेश में हंगामा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। ठीक है, हम आज सीधे रुक करने जा रहे हैं अपने जो खास मेहमान है उनका। सबसे पहले तारुफ में करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल से, मीडिया प्रभारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र शिवाजी पटेल जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ राजमणि पटेल जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका राजमणि पटेल जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ प्रोफेसर निवेदिता शर्मा जुड़ चुकी हैं जो संघ विचारक हैं। निवेदिता जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने गांधीवादी विचारक और प्रख्यात लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लूने को भी अपने इस शो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ पर। जी। और हम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, सीधे चलता हूं राज्यसभा सांसद कांग्रेस राजमणि पटेल जी के पास। राजमणि जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान कोई सोची साजिश है बीजेपी की? और अगर यह व्यक्तिगत बयान है, ऐसी कोई साजिश नहीं है, तो इसे इतना तूल क्यों दिया जा रहा है?
देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि जो कंगना जी का बयान है वो बयान जो है सिर फिरे दिमाग का बयान हो सकता है। इस तरह के बयानों को इतना तूल, इतना महत्व देना जो है कतई उचित नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, घोषणाओं का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, आज किसान एक एक माने रत्ती खाद के लिए तरस रहा है, दिन दिन भर लाइन लगाए रहता है, उसका नहीं मिलता। तो इस तरह के भी चीज़ों में जो है डिबेट होना चाहिए और उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए। जहाँ तक कंगना जी के बयान का सवाल है, मैं केवल इतना ही, अभी मैं सुन रहा था कुछ लोग ये कह रहे थे कि कंगना जी का और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत विचार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जाके पाँव न फटे बिवाई, का जाने पर पीर पराई। आज़ादी के महत्व को कंगना जी और कंगना जी के विचारों का किसी न किसी रूप में समर्थन करने वाली विचारधारा जो है आज़ादी के महत्व को नहीं समझ पाएगी। आज़ादी का महत्व के क्या होता है, उस माँ से पूछो जिस माँ की गोद खाली हो गई है, उस बाप से पूछो जिसका सहारा लौट करके नहीं आया है, उस बहन से पूछो जिसके भाई के इंतज़ार में राखियाँ उसके हाथ में सूख गई और उसका भाई शहीद हो गया। उनसे पूछो, वो बताएंगे कि आज़ादी का दर्द क्या होता है और आज़ादी का अर्थ क्या होता है। ये लोग आज़ादी का अर्थ नहीं जानेंगे। जो आज़ादी की लड़ाई में जो विचारधारा, उस आज़ादी की लड़ाई की विचारधारा का विरोध करती रही हो जी, वो आज़ादी के दर्द को नहीं जान पाएगी। और कंगना जी ने जो बयान दिया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि इसमें कोई संबंध नहीं, व्यक्तिगत बयान है। लेकिन ये जो कंगना जी का घर में बुलडोजर चलना, ठीक है, और उसके बाद कंगना जी को पद्मश्री का सम्मान देना, और उसके बाद कंगना जी का ये बयान देना कि आज़ादी ने हमें भीख मिली थी और आज़ादी तो हमें 14 को मिली है, 2014 में वास्तविक आज़ादी मिली है। ठीक है, इस तरह का देश के संबंध में और देश के लिए समर्पित नेताओं के संबंध में, ठीक है, और उस राष्ट्रपिता जिसको मानते हैं महात्मा गांधी, उसके संबंध में इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान है। ठीक है, और ऐसे चाहे व्यक्तिगत विचार आए हों, ऐसे राष्ट्र विरोधी विचार जो देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए काम करती हैं, देश को बांटने का काम करती हैं, देश के इतिहास को मिटाने का काम करती हैं। ठीक है, अगर इस तरह के विवादों पर भी भारतीय जनता पार्टी मौन रहे, भारतीय जनता पार्टी मौन रहे, तो निश्चित रूप से मौन स्वीकृति इसको माना जाएगा। ठीक है, नरेंद्र शिवाजी जी, मैं आपसे के पास आता हूं सर। ये कह करके क्या हम पल्ला झाड़ सकते हैं कि उनकी निजी राय है, बीजेपी की कोई राय नहीं है, या आपको लगता है कि बयान जो है कहीं मर्यादा अगर तोड़ते हैं तो वो किसी की भी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी विचारधारा को समर्पित लोग हों, हमें उनका खंडन करना चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए, विरोध करना चाहिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल अविनाश जी, मैं तो सबसे पहले बहुत वरिष्ठ नेता है राजमणि पटेल साहब, और उन्होंने जो शुरुआत जहाँ से इस चर्चा की है, उन्होंने शुरू की, उनकी 2 पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही हैं कि कंगना के बयान पर इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बात उन मुद्दों पर की जानी चाहिए जो मुद्दे जनता से सीधे जुड़े हों। अब इस मुद्दे को यदि किसी ने हवा देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कदापि नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ और स्पष्ट है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी का बयान आपने दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की ना वो नेता है, ना भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। अब वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हो सकती हैं, नरेंद्र मोदी जी की अनुरागी हो सकती हैं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बोल सकती हैं। तो अब ये तो 135 करोड़ नागरिकों का अधिकार है, कौन क्या करता है इसके बारे में तो
भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कंगना जी की यदि व्यक्तिगत राय पर, जैसा कि राजमणि जी ने भी कहा, इतनी चर्चा करने का यदि किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। आज कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर नहीं पा रही, प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान का मुकाबला कर नहीं पा रही। अब कंगना जी के पुतले जलाना, किसी अभिनेत्री को इस तरह से ग्लैमराइज करने का काम यदि कोई कर रहा है, लेकिन अभिनेत्रियों का, अभिनेताओं के पुतले जलाने का काम तो बीजेपी भी करती है ना सर। बीजेपी ने भी बहुत, नरेंद्र शिवाजी जी आपसे पूछ रहा हूं, अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के पुतले जलाने का काम क्या बीजेपी ने नहीं किया क्या इससे पहले? जी जी नरेंद्र शिवाजी जी प्लीज। ना अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, जी बिल्कुल अभिलाष जी, अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह का कोई जो गैर राजनीतिक व्यक्ति है उसका इस तरह से खिलाफत भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की, जहां तक मेरे को ध्यान है। मैं पूर्ण निष्ठा से ये बात कह सकता हूं। सर, आमिर खान, शाहरुख खान, इनके बयानों पर कितनी बार बीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन किए हैं? विपक्ष से लड़ती है। आमिर खान के, शाहरुख खान के बयानों को लेकर के कितने बार हमने प्रदर्शन होते देखे? पार्टी ने निंदा, देखिए यदि आमिर खान ने यदि देश में ये कहेंगे कि डर का माहौल बन गया है तो निश्चित रूप से उनकी निंदा की जाएगी। तो बयान पर असहमति का एक, बयान पर असहमति के लिए सर मैं यही जानना चाह रहा था कि बयान को लेकर अगर असहमति है तो उसका विरोध और असहमति हो सकती है, बयानों की निंदा की जा सकती है, ठीक है, लेकिन हमको इतनी फुर्सत नहीं है। हाँ, हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि हम इनके पुतले जलाएं। हम तो जनता जनार्दन की सेवा में जलाते थे सर, बीजेपी भी जलाती थी, हमारी पार्टी बीजेपी भी पुतले जलाती थी सर। खैर मैं आता हूं अभी प्रोफेसर निवेदिता शर्मा के पास जो संघ विचारक हैं। कभी जी बिल्कुल बीजेपी का जो है ये चरित्र ही रहा है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि शाहरुख की बात पर बीजेपी जो बयान आ रहा था भाई साहब का, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कंगना के रूप में किसी रूप में हो, अगर देश के इतिहास का अपमान करेगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करेगा, राष्ट्रपिता का अपमान करेगा, जी आऊंगा आपके पास, उसमें जो है व्यक्तिगत मान, ठीक है राजमणि जी, मैं निवेदिता जी के पास आता हूं। फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी प्रतिक्रिया, हम लेंगे। जो है महात्मा गांधी की ठीक है हत्या के बाद। राजमणि जी और भी गेस्ट हैं, प्लीज राजमणि जी और भी गेस्ट हैं। प्रोफेसर निवेदिता जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है यह बयान अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ मामला है या आपको लगता है कि यह खालिस सियासी बयानबाजी है? देखिए अभिलाष जी, इस भारत देश में सबसे सरल चीज है अभिव्यक्ति की आजादी। पहले भी लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में कई सारी चीज़ों के बारे में गलत सलत बोलते रहे हैं, परंतु आज जो कंगना जी का जो भी बयान आया है, मेरा ये मानना है ये पहले तो उनका अपना विचार है। दूसरी बात, अगर आज आज़ादी को लेकर इतने प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है या सभी को इतना बुरा लग रहा है जो उन्होंने कहा है, तो जब जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब नारे लगाए जा रहे थे कि हम लेके रहेंगे आजादी, तब हमको किससे आजादी चाहिए थी भाई? तब भी तो हम 1947 में पूर्ण रूप से आजाद हो चुके थे ना, तो फिर ऐसे नारे तब लग रहे थे, तब तो हम उसके समर्थन में खड़े हुए थे। आज जब कंगना ये बयान दे रही है तो हमको सबको बुरा लग रहा है। और एक बात और, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अपनी विचार कहा कि 2014 में आजादी मिली, ये उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, परंतु हमें अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता पे तो किसी ने भी कभी नाराजगी नहीं जताई जब उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, अब सपने सच होने बाकी है, राबी की शपथ न पूरी है। तो तब तो कोई हंगामा नहीं बचा। असल में क्या है कि उनका अगर हम पूरा बयान पढ़े तो उन्होंने ये कहा कि 1947 में तो भारत को भीख में ही आजादी दे दी गई थी, उसके बाद आई कांग्रेस सरकार भी अंग्रेजों की एक्सटेंशन रही। यहां से सारी चीजों का मुझे ऐसा लगता है विवाद शुरू हो जाता है। बाकी आजादी को ना तो किसी ने कभी गंभीरता से लिया, अगर ऐसा लिया होता तो पहले की पूर्व की सरकारों ने भी जब लेके रहेंगे आजादी और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको लेके अपना विरोध दर्ज जताया होता, ना कि उस खेमे में जाकर खड़े हो गए होते। ठीक है। और इसके अलावा जो मैं कुछ चीजें कहना चाहती हूँ, यदि कंगना रनौत की चीज को पूरा सुना जाए तो उन्होंने कुछ चीज मेंशन की है। वह यह कह रही है कि हमारा जो इतिहास है वह हमको सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। जैसे उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी,
इनके बारे में कहां पढ़ाया गया? तो ये जो कुछ उनके मुद्दे हैं कि नेता बोस की हत्या हुई, बंटवारे की रेखा अंग्रेजों द्वारा खींची गई, आजादी की खुशियां मनाने के बजाय भारतीय एक दूसरे को मार रहे थे, ये बिल्कुल सच बात है। यदि आजादी का महोत्सव था तो चाहे इधर से गाड़ी गई हो चाहे उधर से गाड़ी आई हो, सब मरे हुए लोग ही आ रहे थे, तो फिर क्यों दुख इतना व्यक्त किया जा रहा था, क्यों लोगों की मारकाट मची हुई थी? ठीक है, मैं ब्रह्मदीप जी के पास आता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आप गांधीवादी विचारक हैं, और जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाते हैं, पूरी दुनिया हमारे इस आजादी के जश्न में शामिल होती है और लंदन के स्क्वायर से लेकर अमेरिका की बड़े टावरों तक हम देखते हैं तिरंगे में तब्दील हो जाते हैं, उस वक्त देश में ये मांग उठना, ये आवाज उठना कि आजादी तो हमें भीख में मिली थी, अभी 2014 में आजाद हुए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? क्योंकि मैं जानता हूं कि गांधी को, उनके विचारों को बहुत नजदीक से आपने देखा है, आपकी कई किताबें हैं और आपके विशेष आलेख छपते पढ़ते रहते हैं हम लोग। क्या आपको लगता है कितना ठीक है इस तरह से बयान देना? अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद और बहुत धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा में शामिल होने का अवसर दिया। देखिए, कंगना रनावत का जन्म उस दौर में हुआ है, आजादी के बाद तो हुआ ही, जब लगभग जो अमिताभ बच्चन है वो इलाहाबाद से खड़े हुए थे इलेक्शन में और उनके सामने बहुगुणा हार गए। तो बहुगुणा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अफसोस इस बात का है कि इस देश के लोग नेता और अभिनेताओं में फर्क नहीं समझते। देखिए, जो नेता होते हैं वो एक सेनापति होता है जो युद्ध लड़ता है, और जो अभिनेता होता है वो उस किरदार को अदा करता है। और कंगना रनावत ने तो जो लक्ष्मी बाई का किरदार अदा किया होगा, निश्चित तौर पर वो पैसे लेकर किरदार अदा किया होगा। जहां तक मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसे सीख की आजादी कहना था, लेकिन वो गलती से भीख की आजादी कह गई। सीख की आजादी इसलिए क्योंकि इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी को पाने के लिए लाखों लोग मर गए हैं, कई लोग फांसी पर चढ़ गए। सबसे बड़ी बात तो है कि गांधी जो है वो अपने जीवन काल में तकरीबन 80,000 किलोमीटर पैदल चले। हिंदुस्तान में इतना पैदल चले कि वो पूरी दुनिया को 2 बार घूम लेते। वो कई वर्षों तक भूखे रहे, भूख हड़ताल की, क्योंकि इस देश के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो उस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाता, उन्होंने भूख हड़ताल की, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक न्याय का मुद्दा था। तो उन्होंने, वो दलितों की बस्तियों में जाकर रहते थे, वो किसानों के बीच रहते थे। तो इस देश में जब वो महारानी से मिलने गए गांधी, तो महारानी से मिलने गए, वो धोती का एक टुकड़ा पहनकर गए। और जब ये कहा गया कि आप धोती का टुकड़ा पहनकर आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो शरीर के कपड़े हैं वो शरीर के कपड़े, और ऐसे हिंदुस्तानियों के कईयों के जो शरीर के कपड़े हैं वो तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो छीन कर ले गया। तो वास्तव में जो ये आजादी है, इसको समझने के लिए हमें इन किरदारों से हम नहीं समझ सकते। जो एक किरदार फिल्मी किरदार है, वास्तव में इसको समझने के लिए हमको गांधी को पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहूंगा कि जो गांधी है उन पर हमला करना बहुत आसान है, और गांधी इन हमलों के लिए हमेशा तैयार रहते, क्योंकि हम सब में गांधी है। औपनिवेशिक काल में जब गांधी का सामना अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे, तो वो व्यक्तिगत तौर पर हमला करते थे। और यहाँ तक कि गांधी तो 1-2 बार बंगलों पर भी चले गए कि यदि गोली मारना है तो मैं हाजिर हूँ। तो इस दौर में जो लोग गांधी को निशाना बनाते हैं वो वास्तव में गांधी को उभारते हैं। और जब गांधी इस देश में उभरेंगे तब तक ये देश मजबूत होगा, क्योंकि इस देश की जो भावना है वही गांधी है, और गांधी है तो भारत है। अभिलाष जी, ठीक है, मैं आता हूं। राजमणि पटेल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरह के बयानों को तवज्जो हम नहीं चाहते देना, लेकिन खुद कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, तो क्या इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना करके, जैसा कि डॉक्टर ब्रह्मदीप जी ने कहा कि नेता और अभिनेता में फर्क होता है, अभिनेताओं को सियासी हथकंडा बना करके इस्तेमाल करने से असल मुद्दे हमारे दूर होते हैं, तो फिर कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए, वो क्यों पुतले फूंकते फिर रही है? नहीं, देखिए, नेता अभिनेता का सवाल जो आपने कहा ठीक है, नेता का अलग होता है, अभिनेता का रोल अलग होता है। लेकिन अगर उस आज़ादी के लिए, मैंने पहले कहा कि जिस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, सीने पर गोलियां खाई, और महात्मा गांधी को लोग क्या समझेंगे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना एक नाखून तक नहीं कटाया, वो महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी जैसे नेता जो हर तरह की यातनाएं सहने के बावजूद भी देश के लिए कुर्बान हुए, देश के लिए काम किया, उस महात्मा गांधी और उस आज़ादी के बारे में, जो आज़ादी लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमें मिली हो, कोई भी व्यक्ति
कोई भी शख्सियत किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला अगर ये कहता है ये भीख में मिली है, तो इससे बड़ा देश का अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इससे बड़ा कोई अपमान लेकिन नहीं हो राजमणि सकता जी, है। देखिए राजमणि इस जी, अपमान के लिए उनको माफी मांगना राजमणि जी चाहिए और सरकार को राजमणि जी बयान माफी देना के साथ, चाहिए राजमणि कि जी वास्तविकता माफी के क्या साथ है। एक सवाल लूंगा नंबर आपसे। 2, राजमणि अगर जी ये एक सही मिनट, है वो मानती हैं, राजमणि जी कि एक मैंने मिनट, 14 राजमणि जी एक मिनट, एक निवेदिता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, मैं आपसे वो सवाल लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब चिल्लाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हम लेकर रहेंगे आजादी, तब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर विरोध क्यों नहीं जताया कि हम तो आजाद हैं, आप किस आजादी की बात करते हैं? तब बीजेपी हमलावर थी, आज आप हमलावर हैं, तो ये आजादी बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग कैसे हो जाती है? नहीं तो आजादी के समय बता रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे तब ये विचारधारा के लोग कहां थे, ये कहां पर खड़े थे, किस विचारधारा के साथ में खड़े थे? बापू की विचारधारा के साथ में थे कि दूसरी विचारधारा के साथ में खड़े थे? और इनको समझने की इतिहास नहीं पढ़ाया गया। जिनको किसी तरह का अपने इतिहास नहीं मालूम है, जिनको तथ्य मालूम नहीं है, ठीक है, देश की आजादी के लिए भीख कह रहे हैं, तो उनके लिए तुम्हारे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये दिवालिया मानेपन है इनके। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी एंडोर्स करती है कंगना रनौत के इस बयान को कि आजादी 2014 के बाद मिली? आपको लगता है ये ठीक कहा है? राजमणि जी, बस राजमणि जी समय कम है सर, प्लीज राजमणि जी सर समय कम है। नरेंद्र शिवाजी जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी इत्तेफाक रखती है कंगना के इस बयान से? जी अभिलाष जी बिल्कुल जी। ना देखिए अभिलाष जी, मेरे को थोड़ी आवाज डिस्टर्बेंस थी इसलिए पूरा प्रश्न मेरे को क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो मैं समझ पाया उसके हिसाब से देखिए, ये कंगना जी का यदि कोई वर्तमान प्रधानमंत्री जी से अनुराग है, उस अनुराग के कारण उन्होंने कोई बात कही है कि 2014 के बाद हमको जिस तरह से सुविधाएं देश में बढ़ी हैं, जिस तरह से गरीब व्यक्ति को, सुन लीजिए माननीय, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे सुन तो लीजिए माननीय, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला दादा, मैं आपके बीच में नहीं बोला दादा, सुन तो लो, अरे दादा मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे दादा मैं आपके बीच में सुन तो लो, सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बात सुनाना चाहते हैं। इन्होंने पूरी आजादी का जो इतिहास है अपने हिसाब से लिखा, किस तरह से इन्होंने आजादी में बिरसा मुंडा जैसे लोग, सर आपको लगता है कंगना ने जो कहा हाँ या ना सर सही है गलत है? नरेंद्र जी, नरेंद्र शिवाजी जी, वक्त कम है सर, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में नरेंद्र शिवाजी जी, क्या नरेंद्र शिवाजी जी, क्या आपको लगता है कंगना का बयान सही था? कांग्रेस करती है, आज बात सुनना नहीं चाहती। नरेंद्र शिवाजी जी है ना मुसलमान है, इसके बाद जो नरेंद्र शिवाजी जी प्लीज, परिवर्तन कर देते क्या आपको लगता है कंगना ने सही कहा? ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ निवेदिता जी से। एक मिनट राजमणि जी, नरेंद्र शिवाजी जी, एक मिनट, मैं एक छोटा सा केवल 20 सेकंड, एक मिनट राजमणि जी, एक मिनट नरेंद्र शिवाजी जी, एक मिनट माफी चाहूंगा आपसे। निवेदिता जी आपके पास आता हूं। निवेदिता जी, आपको लगता है, निवेदिता जी अगर आपको लगता है कि ये बयान ठीक है और ये आजादी होनी चाहिए जो अपने हिसाब से लोग किसी भी सरकार के कामकाज की सराहना कर सके, लेकिन क्या आजादी के महत्व पर सवाल उठाया जा सकता है? बहुत संक्षेप में मैम। नहीं देखिए, आजादी के महत्व पर अगर प्रश्न ही उठाना होता किसी को भी, तो ना तो संघ अमृत महोत्सव बना रहा होता और ना ही ये जो वर्तमान में सरकार है वो भी अमृत महोत्सव बना रही होती। तो किसी को भी आजादी को लेके संशय नहीं है, परंतु जैसे कि अभी राजमणि जी ने खुद ही ने कहा कि इतिहास को पढ़ाने की जरूरत है। मैं एक, अगर अभिलाष जी थोड़ा सा समय दे तो मैं कल जो हमारे यहाँ बिरसा मुंडा जी को जितना सम्मान दिया गया उस पर एक छोटी सी बात राजमणि जी को इसलिए याद दिलाना चाहती हूँ कि इतिहास की बात हो रही है तो वाकई में जो इतिहास हमको पढ़ाया जाना था वो नहीं पढ़ाया गया। एक बच्चे ने एक सवाल किया, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है तो मैं भी अपने बच्चे की क्लास में देखती रहती हूँ, तो उस बच्चे ने बड़ा एक सहज सवाल किया कि बिरसा मुंडा एक आजादी का क्रांतिकारी तो हो सकते हैं और वो बलिदान हो गए, परंतु उनको भगवान की उपाधि क्यों दे दी गई? तो यदि इन सवालों का जवाब आज भी हमारे बच्चों को नहीं दिया गया, जैसा कि 1947 के बाद से और आज तक हमको जो इतिहास पढ़ाया जाना था कि यदि
छत्रपति शिवाजी कौन थे, ठीक महाराणा है प्रताप डॉक्टर कौन रणदीप थे? अल्लू, आज कमलापति डॉक्टर का नाम, रणदीप कमलापति अल्लू ने, का नाम आ रहा है। रणदीप जी आपके पास आ रहा हूं, अंतिम 20 सेकंड है सर। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या गांधी की प्रासंगिकता पर, उनके महात्म पर कोई फर्क पड़ता है इस तरह के बयानों से, या आपको लगता है अच्छा है इसी बहाने लोग गांधी को याद करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करते हैं और उसके बाद गांधी का प्रभाव बढ़ता है? देखिए अभिलाष जी, मैं कहूंगा कि यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो आजादी ढलती हुई शाम हो जाएगी। यदि हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। गांधी का बहुत बलिदान है इस देश के लिए, और ये युवा पीढ़ी, आने वाले जो नौनिहाल है, जितना गांधी का महत्व समझेंगे, निश्चित तौर पर यह देश मजबूत होगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि नेता हो या अभिनेता, सभी को कैसे सुर्खियों में रहना है आता है, लेकिन हमें तरस तब आता है, हम सोचने को तब मजबूर हो जाते हैं जब आजादी के मायनों पर सवाल उठा दिए जाते हैं। 2014 के बाद अगर आजादी मिली तो अटल जी के कार्यकाल पर क्या ये अपने आप में सवाल नहीं लग जाता? 2014 के बाद हमें अगर आजादी मिली तो क्या ये केवल आजादी, इसके मायने कुछ और नहीं होते? हमें दोनों ही परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझना होगा। कंगना रनौत का कहना यह था कि असल आजादी हमें मिली है, कांग्रेस कह रही है कि आजादी पर सवाल उठ रहे हैं। यहां शब्दों के खेल में सियासी मेल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, राजमणि पटेल जी, प्रोफेसर निवेदिता शर्मा जी और डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लूने जी हमारे साथ इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।